कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा था कि वशिष्ठ जी कल राजा दशरथ जी के दरबार में आए। राजा दशरथ जी ने उनका भली प्रकार से पूजन सत्कार मान किया और कहा कि हे मुनीश्वर, आपके वचन तो ऐसे हैं जैसे चंद्रमा की किरणों से तम और तपन दोनों ही निवृत्त हो जाते हैं। तैसे ही आपके वचनों से हम अज्ञान रूपी तप और तपन से रहित हुए हैं। आपके वचन अमृतवत अपूर्व रस का आनंद देते हैं और ज्यों-ज्यों ग्रहण करते हैं वैसे वैसे ही विशेष आनंद आता जाता है। साथ के साथ ही ब्रह्म ज्ञान का फल है। ये वचन शोक रूपी तप्त को दूर करने वाले और अमृत की वर्षा रूपी हैं। आत्मा रूपी रतन को दिखाने वाले हैं। परमार्थ रूपी दीपक हैं। जैसे दीपक जलाते हैं, प्रकाश अंधेरा अपने आप चला जाता है। अंधेरे को दूर करने का हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। संत जन रूपी वृक्ष की बेली हैं और दूर इच्छा और दुष्ट आचरण के नाश करने वाले हैं। जैसे तम को दूर करने वाले और शीतलता करने को शांत रूप चंद्रमा है, तैसे ही संत जन रूपी चंद्रमा को किरण रूपी वचनों से अज्ञान रूपी तप्त का नाश करते हैं। ऐसे गुरुदेव हमारे अंदर भी कैसे संसार था और संसार से कैसे राग द्वेष जलन तपन थी। अब उस जलन तपन को किसने निवृत्त किया? गुरुदेव ने। हे मुनीश्वर, तृष्णा और लोभ आदि विकार आपकी वाणी से ऐसे नष्ट हो गए हैं जैसे शरत काल का पवन मेघ को नष्ट करता है। और आपके वचनों से हम निष्पाप हुए हैं। आत्म दर्शन के निमित्त हम प्रवर्तते हैं। अब आपने हमको परम अंजन दिया है, उससे हम सचक्षु हैं और संसार रूपी कोहरा हमारा निवृत्त हो गया है। जैसे कोहरे में हमें दूर तक दिखाई नहीं देता, पर एक एक कदम रखते जाते हैं तो अपनी मंजिल पे हम पहुंच जाते हैं। अब ऐसे ही दशरथ जी भी वशिष्ठ जी को कह रहे हैं कि आपके वचनों से हम निष्पाप हो गए हैं। नहीं तो पहले हमारा ये अंधकार छाया पड़ा था। संसार में अंधकार था, राग द्वेष था, जिसके कारण हमें अपना स्वरूप नहीं दिखाई देता था। आपके महावाक्य ऐसे हैं जैसे आँख में काजल डालने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है। आँखें तो पहले भी थी पर हमें दिख नहीं रहा था। हम आँखों वाले अंधे थे। आपके महावाक्यों ने हमारी आँखों का ऑपरेशन कर दिया है और संसार रूपी कोहरा सारा हमारा निवृत्त कर दिया है। जैसे कल्प वृक्ष की लता और अमृत का स्नान आनंद देता है, तैसे ही उदार बुद्धि की वाणी आनंददायक होती है। जिसका पहले ये अपना अनुभव होता है और वही संत वही गुरुदेव अगर अपने मुख से हमें महावाक्य देते हैं तो उनके कहे का हमारे ऊपर असर होता है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि ऐसे वशिष्ठ जी से कहकर राम जी की ओर मुख करके दशरथ जी ने कहा, हे राघव, जो काल संतों की संगति में व्यतीत होता है वही सफल होता है।
और जो दिन सत्संग बिना व्यतीत होता है वह वृथा जाता है। देखो राजा दशरथ भी कैसे कह रहे हैं, कितना सत्संग को महत्व दे रहे हैं। अब राजा दशरथ जी ने भी दिया, वाल्मीकि जी ने भी दिया। वाल्मीकि जी भी कैसे वशिष्ठ जी को कहकर राम जी की ओर मुख करके फिर कैसे उन्होंने विकास, क्योंकि सत्संग के बिना और कुछ है ही नहीं। अगर सत्य का संग करते हैं, वही इस मानव का उद्देश्य है, तभी इस मानव का जीवन सफल है। नहीं तो मनुष्य शरीर लिया और सत्य का संग भी नहीं किया तो हमने पशुवत ही जिंदगी को जिया। इसलिए कहें, जिस दिन सत्संग हम नहीं लेते उस दिन हमारा वो सफल नहीं होता, वो दिन हमारा व्यर्थ गया। हे कमल नयन राम जी, तुम फिर वशिष्ठ जी से कुछ पूछो तो वे फिर उपदेश करें। वे हमारा कल्याण चाहते हैं। देखो अब प्रश्न किसने किया, राम जी ने। उसका आंसर तो सारे सुन रहे हैं। सबके ऊपर ही वो अमृत रूपी वर्षा हो रही है। एक गुरु एक शिष्य, जब गुरु और शिष्य का संवाद चलता है तो उसमें बहुतों को फायदा हो जाता है। इस ग्रंथ में भी गुरु और शिष्य का संवाद है। इसलिए राम जी को कह रहे हैं कि फिर से वशिष्ठ जी से कुछ पूछो। अब राम जी प्रश्न करेंगे तो उसमें शंका सबकी निवृत्त हो जाती है फिर, क्योंकि वो जो महावाक्य देंगे वो सभी के लिए होंगे। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार राजा दशरथ ने कहा, तब राम जी की ओर मुख करके उदार आत्मा विशिष्ट भगवान बोले कि हे राघव, अपने कुल रूपी आकाश के चंद्रमा, मैंने जो वचन कहे थे तुमको स्मरण आते हैं। पहले भी तो उन्होंने ज्ञान दिया है, भी जो पहले मैंने बताया है, महावाक्य दिए हैं, वो याद भी हैं कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकल तो नहीं गए। अपने कुल रूपी आकाश के चंद्रमा, मैंने जो वचन कहे थे तुमको स्मरण आते हैं। उन वाक्यों का अर्थ स्मरण में है और पूर्व और अपर का कुछ विचार किया है। पहले का या बाद का कोई भी विचार किया है। हे महाबोधवान महाबाहो और अज्ञान रूपी शत्रु के नाश करता, सात्विक राजस और तामस गुणों के भेद की उत्पत्ति जो विचित्र रूप है वह मैंने कही है। तुम्हारे चित्त में है, सर्व भी वही है, असर्व भी वही है, सत्य भी वही है और असत्य भी वही है। शांत सदा अद्वैत रूप है। अब वशिष्ठ जी भी देखो राम जी को कह रहे हैं, मैंने जो इतने महावाक्य दिए हैं वो बुद्धि में बैठे भी हैं कि नहीं बैठे, क्योंकि उसी में ही सारा सार है। जो ये भेद हो रहा है, जो गुणों में भेद आ रहा है, वो सारा उन महावाक्यों से शांत हो जाएगा। इसलिए कल राम जी भी बुद्धि को बहन कह रहे थे, तू बहन बन के मेरी हेल्प कर दे। अब वही कह रही है वशिष्ठ जी की वही सत्य है। सत्य को लेते जाओ, असत्य अपने आप छूटता जाएगा। और वो वचन कैसे हैं? शांति को देने वाले, अद्वैत में अपने आप को स्थित करने वाले।
क्योंकि हमारा स्वरूप भी वही है, हम भी वही सत्य चित आनंद हैं। पर द्वैत में आकर, संसार में आकर, मैं मेरे में आकर हम अपने आप को भूल गए। कहाँ निकल गए? द्वैत में। अपनी परिचिंता का हमने एक दायरा सा बना लिया और उसी को ही अपना समझने लग गए। परमात्मा देव का विस्तृत रूप स्मरण कर, जैसे विश्व ईश्वर से उदय हुआ है वह स्मरण है। ये जगत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? उस परमात्मा से, और वो सारी कल्पना में है। जगत है नहीं, कपोल है, कल्पना से है। जैसे मिट्टी में मटका कपोल है, वो कल्पना में है, सत्य नहीं है। सत्य है तो मिट्टी है। ऐसे ही ये परमात्मा में जगत कपोल है, कल्पना से है, सत्य नहीं है। सत्य है तो वो परमात्मा ही है। वही कह रहे हैं वशिष्ठ जी, वो स्मरण में है कि ये जगत, ये विश्व ईश्वर से ही उदय हुआ है। यही हमेशा याद रहे। यह जो देववाणी है इसका पात्र शुद्ध चित्त है। शुद्ध अंतःकरण वाले के अंदर ही ये ज्ञान रुक सकता है। अशुद्ध अंतःकरण वाले के अंदर ये महावाक्य नहीं ठहरते, उनको याद ही नहीं रहेगा। घर सत्संग भवन से बाहर जाते ही वो सारा भूल जाएंगे। पहले पात्र बने, अधिकारी बने वस्तु को लेने के लिए। क्या हम अधिकारी हैं? हम अपने साक्षी आप हैं। हम खुद देखें अपने अंदर, हम अधिकारी हैं। अगर संसार का कुछ भी कचरा बुद्धि में शेष रहता है तो ये ज्ञान वहाँ रुकता नहीं है। ब्रह्म विद्या का भी, उस देवी माता का भी वहाँ दम घुटने लगता है। वो भी उस अंतःकरण से खिसकने की करती है। जैसे हम जहाँ घर, जिस घर में रहते हैं तो हम घर को साफ करते हैं, साफ घर में ही बैठ सकते हैं। जहाँ बहुत गंदगी हो, मल हो, देखो वहाँ से हमारा दम भी घुटने लगता है। साफ सफाई करके ही हम रहते हैं। ऐसे ही वो ब्रह्म विद्या, वो देवी भी साफ अंतःकरण में विराजमान होती है, शुद्ध अंतःकरण में रहती है। अशुद्ध अंतःकरण में उसका दम घुटने लगता है। शुद्ध अंतःकरण में वो बेल फलने फूलने लगती है, अपने फल भी देने लगती है। हे सत्य बुद्धि राम जी, अविद्या जो विस्तृत रूप भासती है उसका रूप स्मरण है। देखो दोनों का ही रूप स्मरण करवा रहे हैं, एक विद्या का और एक अविद्या का। अगर ये दोनों हमें याद रहेंगे तभी तो हम निखेड़ा कर पाएंगे सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसलिए गुरुदेव सबसे पहले हमसे यही क्वेश्चन करते हैं कि जो तू ये शरीर लेके बैठा है इसमें तेरे को दो दिखते हैं, एक सत्य और एक असत्य, एक जड़ और एक चेतन। ये तेरे को दो दिखते हैं। वो दो दिखने बहुत जरूरी हैं, नहीं तो पहले भी खिचड़ी, अंत में भी खिचड़ी, मध्य में हम भटक जाते हैं। अर्थ से शून्य क्षण भंगुर रूप सम्यक दर्शन से रहित निर्जीव हैं। हमें अर्थ नहीं पता कि ये मनुष्य जन्म क्यों लिया, किस लिए लिया, परमात्मा कौन है, जगत कौन है, जीव कौन है। वो सामान्य ज्ञान तो है पर विशेष ज्ञान ना होने के कारण हम क्षण भंगुर मरने मिटने वाले बन गए। जन्मने वाले, जन्म और कर्म
ये दोनों चल रहे हैं, तो वो क्षण भंगुर हो गए। उस साक्षी का ना अंत होता है ना उदय होती है, वो तो क्षण भंगुर है। तो कौन है? ये शरीर, ये देह। सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण, सम्यक नहीं जानते, अपने स्वरूप को सही सही नहीं जानते, तभी तो ये निर्जीव है, तभी ये हम जड़ बने बैठे हैं। यह जो लवण के विचार द्वारा मैंने प्रतिपान किया है, वह भली भांति स्मरण है कि भूल गए। वो जो पहले राजा लवण की कथा सुनाई थी, वो अपने स्वरूप में था, पर जैसे ही उसने स्वप्न में जाकर कैसे उसने बना दिया था सारा कुछ। स्वप्न में वो चंडाल से, अब वो स्त्री से उसको विवाह भी करना पड़ा, उसने अपना सारा परिवार भी बना दिया। फिर अंत में जाकर दुखी होकर फिर उसने इस देह का जैसे आग में समर्पण किया इस देह को, उसी टाइम राजा लवण की आंख खुल गई। ये सारा ज्ञान वो देकर आई हैं वशिष्ठ जी, वही राजा राम से पूछ रही हैं कि स्मरण है, याद है। गुरु केवल हमें सुनाते आए तो वो हमारी परीक्षा भी तो ले सकते हैं, हमसे भी तो सुन सकते हैं, इतना हक तो उनका भी है। अब इसलिए वो राम जी से कह रही हैं कि यह जो लवण के विचार द्वारा मैंने प्रतिपान किया है, वह भली भांति स्मरण भी है, और वाक्यों का समूह जो मैंने तुमसे कहा है, उनको रात्रि में विचार करके हृदय में धारा है। देखो अब वशिष्ठ जी को कैसे पता चल गया कि राम जी रात को सोए नहीं, उन्होंने विचार किया है। अब यही सतगुरुदेव की निशानी है कि वो शिष्य के अंतःकरण की बात को भी जान जाते हैं। जब पुरुष बारंबार विचारते हैं और तात्पर्य हृदय में धारते हैं, तब बड़ा फल पाते हैं। देखो यही पुरुषार्थ है, यही हम जीवों का पुरुषार्थ है कि जो गुरुदेव हमें महावाक्य दें, उनका हम बारंबार विचार करें। अब विचार कब करेंगे? जब स्मरण में रहेंगे, बुद्धि में रहेंगे, याद रहेंगे, तभी तो उसका मंथन कर पाएंगे। यही सबसे बड़ा फल है कि उसी टाइम जैसे उनका मंथन करते हैं, तैसे ही कोई भी परिस्थिति हमें टच नहीं होती। जो तपन होती है हृदय में, जो जल रहा होता है हमारा हृदय, वो उसी टाइम शांत हो जाता है। जो पुरुष बार बार विचार करते हैं, उनको यही फल मिलता है, और जो अवज्ञा से अर्थ का विस्मरण करते हैं तो फल नहीं पाते। जो गुरुदेव के महावाक्यों का स्मरण नहीं करते, तो उनको परिस्थितियां वैसे की वैसे ही लगती हैं, उनके अंदर राग द्वेष वैसे का वैसे ही चल रहा होता है, क्योंकि उन्होंने अवज्ञा की, गुरुदेव के महावाक्यों की अवज्ञा की। देखो जब गुरुदेव हमें महावाक्य देते हैं, क्लास तो एक है, सभी अंतःकरण के बच्चे बैठे हैं उस क्लास के अंदर, पर कोई बहुत शांत, तृप्त, और उसके मुख से सौम्यता टपक रही होती है किसी शिष्य से, और किसी शिष्य के मुख के ऊपर वही बुझा बुझा सा चेहरा, वो तपन,
उसके अंदर होती है, जो उसका चेहरा साफ साफ बोल देता है। अमृत वर्षा तो सभी के ऊपर एक जैसी हुई, पर इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि जो शुद्ध अंतःकरण वाला शिष्य होगा वो ज्ञान को लेगा, ज्ञान अंदर उसके ठहरेगा, उसका वो बार बार विचार करेगा, और विचार से सबसे बड़ा उसको फल ये मिलता है कि उसकी अशांति चली जाती है। यही सबसे बड़ा फल है उसको। और जो महावाक्यों की अवज्ञा कर देते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते, उनको फिर कोई भी फल नहीं मिलता, क्योंकि उनको महावाक्य याद ही नहीं रहते। याद रहता है तो संसार ही याद रहता है। और संसार ने आज तक क्या दिया था? अपनी पहले की अवस्था को भी याद कर लें, अब की अवस्था को भी याद कर लें, तो डिफरेंस हमारे सामने आ जाएगा। किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप को हम देखें। अपने आप को हम जैसे ही देखते हैं तो अर्थ समझ में आ जाता है। पहले फल क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि 30-35 सालों से हम श्रवण करते आ रहे हैं। पहले हमें वो तृप्ति, वो आनंद जो अब मिल रहा है, वो हमें पहले क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि महावाक्यों की अवज्ञा हो रही थी। और जब हमने महावाक्यों को धारण शुरू किया, उन पे विचार करना शुरू किया, क्यों जब तक ये जलन तपन नहीं बढ़ती ना, तब तक विचार भी नहीं चलता। देखो, पानी 100 डिग्री पर जब उबलता है तब वो वाष्पीभूत होता है। तब तक कि इसकी तपन 100 डिग्री पे, जब तक वो जिज्ञासा, देखो चाहे तो उधर से ले लें, तपन बढ़ेगी तब ये इधर को मुड़ेगा, या फिर इसकी खुद की जिज्ञासा, वो तपन क्या दे के जाएगी? इसको जिज्ञासा दे के जाएगी। वो जिज्ञासा जब तक इसकी इतनी नहीं होती कि ये शिष्य, ये साधक उबाले नहीं खा रहा होता अंदर से कि नहीं, ये संसार ने तो मेरे को आज तक दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया, वो शांत नहीं हो पाएगा। वो वैसा का वैसा ही जलता रहेगा, संसार में तपता रहेगा। और शांति की खोज में फिर वही महावाक्य अंदर उसके स्वतः ठहरने रुकेंगे, क्योंकि अब उसका वही प्रश्न खुद होगा कि एक को तो उन महावाक्यों से इतनी शांति मिल रही है, और मेरी वो शांति कहाँ है? मेरे को ये जलन तपन क्यों है? क्योंकि बुद्धिजीवी तो है। फिर इसका जब विचार चलता है तभी इसको ये फल मिलता है। हे राम जी, तुम तो इन वचनों के पात्र हो, जैसे उत्तम बांस में मोती फलीभूत होते हैं, और में नहीं उपजते। उत्तम बांस में, उत्तम अधिकारी में। अब उत्तम अधिकारी में ये ज्ञान फलीभूत होता है और में नहीं रुकता। सतोगुणी अधिकारी में, सतोगुणी अंतःकरण में ये ज्ञान रुकता है। वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं, तुम तो जैसे उत्तम बांसुरी होती है, वो फलीभूत होती है, तुम भी वैसे हो। तैसे ही जो विवेकी उदार आत्मचित्त पुरुष हैं, उनके हृदय में ये वचन फलीभूत होते हैं। वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने कहा, तब महाओजवान गंभीर राम जी अवकाश पाके बोले, हे भगवन, सब धर्मों के वेता और आपने जो परम उदार वचन कहे हैं, उनसे मैं बोधवान हुआ हूँ। देखो, राम जी ने भी बीच में नहीं बोला, उन्होंने भी
अवसर को लिया, अवसर को लेकर अपना मुख खोला। अब यहाँ पे गुरु भी कैसा हो, वशिष्ठ जी जैसा, और शिष्य भी कैसा हो, राम जी जैसा, तो बात बहुत जल्दी बन जाएगी। तभी अब राम जी ने अवसर पाकर तभी वो बोले। अब देखो बोले भी कैसे, सब आप हे भगवान, सब धर्मों के वेता, और आपने जो परम उदार वचन कहे हैं उनसे मैं बोधवान हुआ हूँ, और जैसे आप कहते हैं तैसे ही सत्य है, अन्यथा नहीं। जब तक गुरु पे हमें ईश्वर जैसी श्रद्धा नहीं होती तब तक हमारे अंदर वो वचन, उनके महावाक्य नहीं रुक सकते। अब राम जी कैसे कह रही हैं कि आपने जो कहा है वो सत्य है, अन्यथा नहीं, वो असत्य नहीं है। हे भगवान, मैंने समस्त रात्रि आपके वाक्यों के विचार में व्यतीत की है। आप तो हृदय के अज्ञान रूपी तम के नाश करता पृथ्वी पर सूर्य रूप विचरते हैं। सूर्य से उनकी तुलना कर रही हैं अपने गुरुदेव की, क्योंकि जैसे सूर्य का आना ही काफी है, तम अपने आप चला जाता है, ऐसे वशिष्ठ जी कैसे हैं, पृथ्वी पर सूर्य रूप है। उनके आने से, देखो सूर्य के आने से दिनचर्या अपने आप शुरू हो जाती है, खाली उनके आने से महावाक्य अपने आप शुरू हो जाते हैं। हे भगवान, आपने जो व्यतीत दिन में आनंददायक प्रकाश रूपी रमणीय और पवित्र वचन कहे थे, वह मैंने सब अपने हृदय में भली प्रकार धरे हैं। गुरु का भी हक है शिष्य को ठोक बजा कर देखे कि वो सही है कि नहीं है। तभी गुरु ने, वशिष्ठ जी ने पूछा, इतने मैंने महावाक्य दिए हैं, कुछ है भी ध्यान में भी है, या खाली मैं ही सुनाता रहूंगा और आप सुनते रहोगे? हम देखें हमने आज तक क्या किया। हमारे ऐसे दयालु कृपालु गुरुदेव हमें सुनाते आए और हम सुनते आए, पर रहे वैसे निपट निराले। जब तक महावाक्य अपने हृदय में नहीं धारते, देखो हृदय में भी धार लें, शब्द कोश बना लें, और जब तक हम उनको अपनाते नहीं हैं तब तक ये परिस्थितियां जाने वाली नहीं हैं। जैसे समुद्र से नाना प्रकार के रत्न निकलते हैं, तैसे ही आपके वचन कल्याण करता और बोधवान है। हर बार नई नई युक्तियां निकालते हो आप, हर बार नई नई युक्तियों से हमें सुशोभित करते हो। क्या पता कौन सी युक्ति कब निकल आए, कौन सी युक्ति हमारा उद्धार कर जाए। अर्थात सबके सहायक और हृदय गम्य आनंद का कारण है। वह कौन है जो आपकी आज्ञा सिर पर ना धरे। देखो अब शिष्य भी गुरुदेव की आराधना कर रहे हैं, राम जी भी वशिष्ठ जी की आराधना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रही हैं। नम्रता के बल से, नम्रता से हम ये विद्या पा सकते हैं, अकड़ से नहीं पा सकते हम ये विद्या। नल के नीचे मटका रहेगा तभी वो भरेगा। अगर वो मटका नल के ऊपर आ जाए तो उसमें पानी नहीं आता, वो भरता नहीं है। ऐसे गुरुदेव रूपी नल के नीचे हम शिष्य मटका बनकर रहेंगे तो वो भरते जाएंगे, नम्रता के साथ रहेंगे तो अपने आप वो महावाक्य आते रहेंगे।
हमें फिर ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा। अगर शिष्य अपनी बुद्धि से चलता है तो देखो अर्थ का अनर्थ भी ले लेता है वो, और उसको अपना बल लगाना पड़ता है और उसकी यात्रा लंबी हो जाती है फिर। इसलिए सद्गुरुदेव का अपने जीवन में, शिष्य के जीवन में, साधक के जीवन में होना बहुत 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 जरूरी है। गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन मिटे न भेद। गुरु के बिना नहीं मिट सकते निवारण। हम अपने बल से नहीं निवारण कर सकते अपने संशयों को, अपने भेदों को, भ्रांतियों को। इसलिए गुरु की स्तुति करते हैं हम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।